इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 4। आज मैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपके यहाँ पे लिखे हैं और ये एक तरह से कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी है और एक तरह से न्यूमेरिकल पार्ट भी है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल क्लियर होंगे। और ये जो आप आज का टॉपिक है वो एनसीईआरटी से भी रिलेटेड है। आपका सीबीएसई बोर्ड में भी काफ़ी पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं और आईआईटी मेंस में। एडवांस में तो ये कम आते हैं, लेकिन आईआईटी जेईई मेंस में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने कुछ कैटेगरीज लिखी हैं, यहाँ पे 3 कैटेगरीज मैंने लिखी हैं। एक एक करके मैं पहले इनका आइडिया देता हूँ, फिर उनको डिटेल में समझाऊंगा, फिर एक एक इसमें न्यूमेरिकल में कराऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करने हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी लिखी है मैंने, चार्ज एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, पहले तो आप ध्यान देना, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी चार्ज पर। मैं कह रहा हूँ चार्ज किस पे है, इक्विलिब्रियम में, मतलब चार्ज पे जो टोटल फोर्स है वो 0 है। ध्यान देना, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर टोटल फोर्स, बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं इसमें, और इन सब का सम आपका अगर 0 आ रहा है तो मैं कहूँगा ये चार्ज आपका इक्विलिब्रियम में। पहला पॉइंट तो ये आप समझ लेना। और लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, नीचे लिखा 3 चार्ज सिस्टम। 3 चार्ज सिस्टम में आता क्या है कि 2 चार्जेज आपने पहले से रखे होते हैं, एक Q1 होता है, एक Q2 होता है। ये 2 चार्जेज आपने पहले से रखे होते हैं, न्यूमेरिकल में जो दिया रहता है इस तरह का दिया रहता है। और पूछा जाता है कि एक थर्ड चार्ज है, इस चार्ज को आपने इस लाइन पे, इनके एक्सियल लाइन पे या एक्सियल लाइन पे आपने कहाँ पे रखें, ये थर्ड चार्ज को आप कहाँ पर रखें कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, ये जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये चार्ज, मैं पता नहीं मुझे कहाँ पे रखना है, मुझे हो सकता है यहाँ पे रखूँ, हो सकता है इनके बीच में रखूँ, हो सकता है लेफ्ट साइड को रखूँ, जहाँ पर भी रखूँ, अगर उस पर टोटल फोर्स 0 आ रहा है तब मैं कहूँगा कि ये जो चार्ज है आपका इक्विलिब्रियम में। बेसिक आइडिया तो शायद समझ में आ गया होगा। तो अब कहाँ पे रखा जाए, मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ, 2-3 पॉइंट बता देता हूँ कि आप इनको याद करेंगे, नोट करेंगे कहाँ पे रखना चाहिए। अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है, जो ऑलरेडी यहाँ पे चार्ज आपने रखे हैं, दोनों चार्जेस का नेचर सेम है, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों निगेटिव निगेटिव होने चाहिए। अगर ऑलरेडी रखे हुए चार्ज आपके सेम नेचर के हैं तो याद कर लेना, ये जो थर्ड चार्ज होगा कहीं इन बिटवीन में रखना पड़ेगा, इनके बीच में रखना पड़ेगा। हो सकता है बीच में रखना पड़े, हो सकता है इसके साइड में रखना पड़े, हो सकता है, लेकिन रखना आपने बीच में पड़ेगा। हो सकता है यहाँ से आप x रखेंगे तो दोनों के बीच की दूरी दी गई होगी आपको a, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, a माइनस एक्स। सॉल्व कैसे करना है ये बाद में बताऊंगा। क्यों आया, क्यों ये चार्ज बीच में 0 इक्विलिब्रियम में आ रहा है, ये भी हम अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन याद करिए कि ऑलरेडी रखे हुए 2 चार्ज अगर सेम नेचर के हैं तो तीसरा चार्ज कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीसरा चार्ज आपने बीच में ही रखना पड़ेगा। तब जाके कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर, ऐसे आगे पीछे करते रहेंगे, कोई एक पॉइंट ऐसा पक्का होगा जहां पर इस चार्ज पर फोर्स 0 आ रहा होगा, और वही पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। दूसरी बात, हो सकता है कि दोनों चार्ज जो ऑलरेडी रखे हों वो सेम नेचर के ना हों। ये जो चार्ज है Q1 और Q2, हो सकता है एक प्लस का हो सकता है एक माइनस का हो, या एक माइनस का हो और एक प्लस का हो सकता है अलग अलग नेचर के हों। तब थर्ड चार्ज को आप कहाँ पे रखेंगे, थर्ड चार्ज को आप बीच में नहीं रखेंगे, आप या तो लेफ्ट साइड को रखना पड़ेगा या आपको राइट साइड को रखना पड़ेगा। तो या तो चार्ज आपका लेफ्ट साइड को रखना पड़ेगा या चार्ज आपको राइट साइड को रखना पड़ेगा। कैसे डिसाइड करोगे किस साइड को रखोगे, ये डिसाइड आपको, इसके लिए भी एक पॉइंट मैं बता देता हूँ कि आप ध्यान देना, इन दोनों चार्जेस में से कौन छोटा चार्ज है। मान लेते हैं Q1 छोटा चार्ज है, Q1 छोटा चार्ज है Q2 से, तो आपको कहाँ पे रखना पड़ेगा, A पर रखना पड़ेगा। तब तो आप कहाँ पे रखेंगे, A पर रखेंगे। अगर आप, चलो इस पॉइंट को नाम फिर से भी दे देते हैं, अगर आपको लगता है कि Q2 छोटा चार्ज है Q1 से, तो छोटे चार्ज की ओर रखना पड़ेगा, तो चार्ज कहाँ पर रखेंगे आप, B पर रखेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक फंडा मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे ट्रिक्स होती है, देखो बात ये होती है कि कभी कभी जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें ट्रिक्स लगाई जाती हैं। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं हो पाता है।
तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपने सारी चीज़ें नोट करनी पड़ेगी। सीधी सी बात आप याद कर लेना। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है भाई जिस चार्ज में मैं इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ उस चार्ज का फोर्स 0 होना चाहिए, तभी वो चार्ज आपका इक्विलिब्रियम में होगा। दूसरी बात, अगर ऑलरेडी रखे हुए चार्जेस सेम नेचर के हैं तो चार्ज को कहीं बीच में रखना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी रखे हुए चार्जेस का नेचर ऑपोजिट है तो चार्जेस को बीच में नहीं रखना पड़ेगा बल्कि कहाँ, या तो लेफ्ट साइड को रखेंगे या कहाँ रखेंगे आप, राइट साइड को रखेंगे। और आप कैसे डिसाइड करेंगे कि लेफ्ट साइड को रखना है या राइट साइड को रखना है, ये डिसाइड करेगा इनका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होगा कि जो मैग्नीट्यूड छोटा होगा उसको रखना पड़ेगा। ये बेसिक आइडिया था इसका। दूसरा टाइप जो मैं बता रहा हूँ वो है चार्जेस एट द कोऑर्डिनेट्स। अब इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस मामले में। इसमें क्या होता है, 3 चार्जेस दिए रहते हैं, उनके कोऑर्डिनेट दिए रहते हैं x1, y1 और z1, और दूसरा चार्ज हो सकता है x2, y2, z2 में रखा हो, और तीसरा चार्ज भी दिया गया होगा x3, y3 और z3 में रखे गए होंगे। तीनों के कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे। तीनों के कोऑर्डिनेट्स में से कोई भी आपने क्या करना पड़ेगा, एक के कोऑर्डिनेट पक्का 0 होंगे, या तो x और y में पार्टिकल होंगे, अभी न्यूमेरिकल जब मैं दूंगा तो समझ में आ जाएगा, या इसमें से एक कोऑर्डिनेट पक्का z होगा। अगर इसका एक कोऑर्डिनेट z होगा तो इसका भी z होगा, इसका भी 0 होगा। अगर x 0 है तो तीनों में x आपका 0 होगा। एक कोऑर्डिनेट, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो जो कोऑर्डिनेट 0 है उसको छोड़ के बाकी 2 कोऑर्डिनेट बना दीजिए आप। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कि मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सभी में तीनों पॉइंट्स देखे और तीनों में z वाला 0 है, बाकी x वाले में कुछ ना कुछ है, ये वाले में कुछ ना कुछ है। तो क्या करना पड़ेगा, आपने क्योंकि 2D में आप 2 ही कोऑर्डिनेट बना सकते हैं, 3 कोऑर्डिनेट तो बना नहीं पाएंगे। तो पहला ये डिसाइड करिए कौन से कोऑर्डिनेट आप दिखाएंगे। आप दिखाएंगे वो कोऑर्डिनेट जिसमें आपका नॉन ज़ीरो है, 0 वाले को छोड़ दीजिए। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, एक को x मान लीजिए और एक को क्या मान लीजिए आप, y मान लीजिए। तो अब इनके पॉइंट के हिसाब से आप क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे कोई दे दिया, कोई भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, x में कुछ है, तो ये कोऑर्डिनेट, एक चार्ज यहाँ पे आ गया, एक चार्ज यहाँ पे आएगा, इसको मैं बोल दूंगा x1 y1 z1, और इसको बोल दूंगा x2 y2 z2, और तीसरा कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, तीसरा चार्ज यहाँ पे आ जाता है। इसी तरह का अरेंजमेंट बनता है। न्यूमेरिकल जब मैं कराऊंगा तब आप देख लेना इसको x3 y3 z3। आपने सबसे पहले इनको कोऑर्डिनेट देख के आपने इनको लोकेट करना है। आपने 3 पॉइंट्स पे लोकेट करना है कहीं ना कहीं, या तो ये दो चार्जेस इस एक्सिस में आएंगे तो तीसरा चार्ज यहाँ आएगा, या 2 चार्जेस आपके इस एक्सिस में आएंगे तो तीसरा चार्ज यहाँ पे आता है। इसी तरह का अरेंजमेंट आता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि या तो यहाँ पर फोर्स निकाले, यहाँ पे फोर्स निकाले, यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, यहाँ पर फोर्स निकालने की बात करता है, मोस्टली यहीं पे फोर्स निकालने की बात करता है। जो अकेला होता है इस एक्सिस में एक ही है। तो फिर से इससे पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया था डायरेक्शन कैसे देखनी। अगर आपको डायरेक्शन देने में दिक्कत आती है तो पार्ट 3 देख लेना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अब क्या होगा, ये जो फोर्स लगा है इस पर टोटल कितने फोर्स लगेंगे, 2 फोर्स लगेंगे, एक ए के द्वारा फोर्स लगेगा और एक बी के द्वारा फोर्स लगेगा। तो सबसे पहला काम क्या है, ए ने बी सी पर कहाँ की ओर फोर्स लगाया, ए ने सी पर या तो बाहर की ओर लगाएगा या अंदर की ओर लगाएगा। वो हमने डिस्कस किया था कि ये कैसे डिसाइड होता है। वैसे ही आप निकालेंगे बी ने सी पर कहाँ की ओर लगाया होगा, या तो बाहर की ओर लगाया होगा या अंदर की ओर लगाया होगा। तो मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ यहाँ इधर को और यहाँ पर इधर को आपने फोर्स लगाया। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, सॉल्व ऐसा करेंगे कि इस वाले एंगल को आप थीटा मान लेना कि, और ये जो डिस्टेंस होती है नॉर्मली ये बराबर ही होती है, ये ए होगी। तो ये जो कोऑर्डिनेट ऐसे दिए रहते हैं, ऊपर का डिस्टेंस और नीचे का डिस्टेंस बराबर होता है। बराबर नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे CBSE में जो आते हैं दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पे ये मान के चलिए, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। यहाँ ध्यान देना। अब आपने टोटल फोर्स निकालना है। टोटल फोर्स, क्योंकि ये F1 हो गया, ये क्या हो गया आपका F2 हो गया। इस पार्टिकल में 2 फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक इसने लगाया बाहर की ओर और एक इसने लगाया बाहर की ओर। तो यहाँ पर आप पूरे को भी थीटा मान सकते थे, लेकिन थोड़ा मैथमेटिक्स को आसान करने के लिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हमने नीचे वाले को थीटा ले लिया और ऊपर वाले को भी क्या ले लिया, थीटा ले लिया। सिमेट्री है, बराबर बराबर डिस्टेंस है तो एंगल भी क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। अब टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स फॉर्मूले मेथड से निकालेंगे। फॉर्मूला मेथड क्या है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2
कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, यहाँ पर थीटा क्या होता है, एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। ये F1 था, ये F2 था, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, एक्चुअली थीटा नहीं है बल्कि यहाँ पे क्या है, थीटा प्लस थीटा क्या है, 2 थीटा। तो यहाँ पे थीटा ना रख के आप यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 थीटा। अब क्या करना है आपने, कॉस 2 थीटा F1 आप निकाल सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस दी गई होगी आपको, ये वाली डिस्टेंस दी गई होगी, तो फोर्स निकालेंगे, अभी हम निकालेंगे, ये वाला फोर्स निकालेंगे, ये वाला फोर्स निकालेंगे, दोनों को। लेकिन अब बताइए सॉल्व जो दिक्कत आती है वो आती है कॉस 2 थीटा को कैसे आप सॉल्व करेंगे। कॉस 2 थीटा को सॉल्व करने के लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको पता है इसका फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए, अब ये अलग से इसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालिए, इसीलिए मैंने इसको थीटा लिया है। कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, या तो ऊपर वाला ट्रायंगल ले लीजिए या नीचे वाला ट्रायंगल ले लीजिए। तो आपको कॉस थीटा और साइन थीटा या तो इस वाले ट्रायंगल से निकालना पड़ेगा या इस वाले ट्रायंगल से निकालना पड़ेगा। अगर मान लेते चलो ऊपर वाले लेते हैं, ये थीटा हो गया, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर लोगे, इसकी वैल्यू दी गई होगी, ये आपका हाइपोटेनियस होगा, इसकी वैल्यू दी गई होगी, ये आपका बेस हो गया, इसकी वैल्यू दी गई होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस से, और साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से। तो ये सॉल्व करेंगे, कॉस 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फोर्स आप निकाल लेंगे। बाकी जो क्लियर करना है इसका एक मैं न्यूमेरिकल दूंगा अभी, उसको हम सॉल्व करते हैं। तीसरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 चार्जेज ऑलरेडी रखे हैं, Q1 और Q2, अलग अलग चार्जेज होंगे। अब क्या करना, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये पूछा जाता है कि भाई चार्जेज यहाँ पे रखे थे, इनके बीच में फोर्स लग रहा है F1। अब आपने इनको कांटेक्ट में लेके आ गए, कांटेक्ट में लेने के बाद फिर आप उनको वहीं पे लेके गए तो बदल जाएगा, चार्ज बदल जाएगा, Q1 डैश हो जाएगा, Q2 डैश हो जाएगा। अब बताइए कितना फोर्स लगेगा। तो ये तीसरी कैटेगरी है। तो एक एक करके हम क्या करते हैं, इन 3 कैटेगरी में हम 3 न्यूमेरिकल्स करते हैं और तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली सॉल्व कैसे करते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट स्टेप मैंने डिस्कस किया था उसमें आपका था, मान लेते हैं उसमें क्वेश्चन कोई भी दिया जा सकता है, आप नंबर कोई भी दिया जा सकता है। एक जनरलाइज में बात कर दे रहा हूँ कि एक चार्ज यहाँ पे है, इसको कोई नंबर दे दीजिए, इसको 4 माइक्रोकूलम दे दीजिए। दूसरा चार्ज यहाँ पे रखा है, उसको 10 माइक्रोकूलम चार्ज दे दीजिए, और इनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी दे दीजिए आप, चलो यहाँ पे 2 मीटर दे देते हैं। आपसे कहा जाता है कि एक थर्ड चार्ज है, इसकी भी वैल्यू दे देते हैं, 2 माइक्रोकूलम हो सकता है या -2 माइक्रोकूलम हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसका प्लस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, कहाँ पे रखना है ये डिसाइड नहीं करता, बल्कि इनके चार्जेस को देखा जाता है कि हम रखें कहाँ पे। तो जैसे मैंने बता दिया यहाँ पे कि ये 4 माइक्रोकूलम प्लस वाला है, ये 10 माइक्रोकूलम आपका प्लस वाला है, और मुझे रखना है ये वाला चार्ज रखना है, कहाँ पे मैं रखूँ कि इस पर लगने वाला फोर्स 0 हो, या आप कहेंगे कि ये वाला जो थर्ड चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो या ना हो बात की बात है। अभी हम चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया था, अगर आपको याद है, ऑलरेडी रखे हुए चार्ज आपके अगर सेम नेचर के हैं तो तीसरा चार्ज चाहे वो प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो, उसको कहाँ पे रखना पड़ेगा, कहीं बीच में रखना पड़ेगा। हो सकता है कहाँ पे रखें अभी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ भी इनके बीच में होगा। चलो थोड़ी देर के लिए कहता हूँ, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, कितनी दूरी पे रख दिया आपने, x दूरी पे रख दिया। तो यहाँ से ये कितना बच गया आपका 2 - x। तो अब क्या करना है, अब देखो क्यों, अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी क्यों 0 आएगा, यहाँ पे टोटल फोर्स 0 क्यों आएगा और कब आएगा। ये प्लस वाला है और ये भी प्लस वाला है, तो प्लस वाला प्लस वाले को क्या करेगा, अपने से दूर करेगा। इसका मतलब ये चार्ज इसको अपने से दूर धक्का देगा, बाहर की ओर धक्का देगा। इसको मैं बोल दूंगा F1। अब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ध्यान देना, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस वाला इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ये देखो, इसको अपनी ओर खींचेगा या अपने से दूर करेगा। भाई ये प्लस है और ये भी प्लस है तो अपने से दूर करेगा, तो ये क्या हो गया आपका F2। इसका मतलब ध्यान देना,
एक फोर्स इधर को लग रहा है और एक फोर्स इधर को लग रहा है, तो अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाते हैं तो कोई पॉइंट ऐसा होगा इनके बीच में कि ये दोनों फोर्स क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। मतलब इधर को लगने वाला फोर्स जो इसने लगाया और इधर को लगने वाला फोर्स जो इसने लगाया, अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर देंगे उस केस में टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया कि यार बीच में क्यों ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है। बस ये वाला फॉर्मूला हमने लगा देना है कि पहले वाले ने जो फोर्स लगाया वो निकालिए और दूसरे वाले ने जो फोर्स लगाया वो निकालिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो आपसे जो भी पूछा जाता है वो निकल सकता है। हो सकता है बीच की ये डिस्टेंस पूछी गई होगी, हो सकता है चार्ज पूछा गया, कोई भी आपका, लेकिन स्टार्ट यहीं से करना आपने। अब सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। F1 का मतलब इसने इस पर कितना लगाया, चलिए ठीक है, कूलम्ब्स लॉ पता है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 दे दीजिए आप, 4 × 10⁻⁻6 इंटू Q2 नाम दे दीजिए। Q2 है कितना, 2 × 10⁻⁻6 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस हो गई आपकी x²। अच्छा ये किसके बराबर होगा, इसने इस पर कितना फोर्स लगाया, सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कोई भी मान लीजिए आप, 10 × 10⁻⁻6, Q2 इसको मान लीजिए आप 2 × 10⁻⁻6 अपॉन ये जो डिस्टेंस है इसको मान लीजिए आप 2 - x का होल स्क्वायर। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी, एक चार्ज भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻6 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻6 पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करना आपने यहाँ पे लिख देना 4/x² और यहाँ पे आ जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे सॉल्व कैसे करते हैं कई लोग, इसको a - b का फॉर्मूला लगा देते हैं, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी आपकी। क्या करना है, आपको स्क्वायर हटाना है तो दोनों साइड को अंडर रूट लगा दीजिए आप, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2, x² का x हो जाएगा, इसका अंडर रूट नहीं आता है फिलहाल लिख लीजिए √10 लिख लीजिए अपॉन 2 - x। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 - 2x इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा √10x। तो x निकालना है तो x को वहाँ लेके जाइए, 4 इक्वल टू क्या होगा √10x + 2x। सो x यहाँ पे कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे आ जाएगा √10 + 2 इक्वल टू 4। तो मुझे x निकालना है तो 4 अपॉन हो जाएगा आपका √10 + 2 इतनी दूरी पर। इसका मतलब 4 माइक्रोकूलम से कितनी दूरी पर रखें, इतनी दूरी पर रखें, तब जाके ये किस पे आ जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं क्वेश्चन पे, पहले मैंने दोनों सेम नेचर के दे दिए थे, चलो मैं इसको देता हूँ -6 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है और कुछ दूरी पे आपका 10 माइक्रोकूलम का दूसरा चार्ज है। पहले वाले में क्या था, दोनों का नेचर सेम था, इस वाले में मैंने क्या कर दिया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। थर्ड चार्ज कोई भी ले लीजिए आप, इसको ले लीजिए 4 माइक्रोकूलम, कहाँ पर रखें कि ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो आपको देखना है ऑलरेडी रखे हुए चार्जेज अपोजिट नेचर के हैं, तो आपने बीच में नहीं रखना, बल्कि आप क्या करना पड़ेगा, या तो लेफ्ट साइड को रखोगे या राइट साइड को रखोगे। डिसाइड कौन से साइड को रखूं, आप ए पे रखोगे या बी पे रखोगे, ये कौन डिसाइड करता है, जो छोटा चार्ज होता है उसकी ओर रखना पड़ता है। छोटा चार्ज ये है 6 माइक्रोकूलम है तो इसकी ओर रखोगे, तो इसका मतलब आपने थोड़ा सा एक स्टेप आपने कर दिया है, तो चार्ज को आप यहाँ पे रखेंगे 4 माइक्रोकूलम का। अब होगा क्या, ये क्यों आपका टोटल फोर्स 0 आएगा, आपके माइंड में ये बात आ रही है कि अब इस पे टोटल फोर्स 0 क्यों होगा, इस पे कितने फोर्स काम करेंगे, 2 फोर्स काम करेंगे। एक तो आपने इसने लगाया, इसको फर्स्ट चार्ज मान लेते हैं, और दूसरा इस पे इसने लगाया, सेकंड चार्ज मान लेते हैं। तो फर्स्ट चार्ज ने भी इस पे फोर्स लगाया और सेकंड चार्ज ने भी इस पे फोर्स लगाया, और लेकिन टोटल फोर्स 0 कब आएगा, ध्यान देना, डायरेक्शन देनी पड़ेगी। पहला बताइए कि -6 माइक्रोकूलम इसको अपनी ओर खींचेगा कि अपने से दूर लेके जाएगा, -6 माइक्रोकूलम इसको अपनी ओर खींचेगा, तो ये तो हो जाएगा F1, ये हो जाएगा आपका F1। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता, केवल ये वाला होता, तो ये +10 माइक्रोकूलम, अब बताइए इसको अपने से दूर धक्का देगा या अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस वाले को अपने से दूर धक्का देगा। तो यहाँ पे आपका 6 माइक्रोकूलम था। तो अब देखो दोनों फोर्सेस एक दूसरे का है, तो ये चार्ज इसको अपनी ओर खींच रहा है और ये चार्ज इसको अपने से दूर कर रहा है।
तो अब ये टोटल फोर्सेस कितने हैं, दो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। आप इसको आगे पीछे तब तक करिए जब तक कि ये दोनों फोर्स क्या ना हो जाएं, बराबर ना हो जाएं। तो वहां पे फिर से वही कंडीशन आ रही, F1 पहले वाले ने जो फोर्स लगाया उसको इक्वल कर दीजिए दूसरे वाले ने जो फोर्स लगाया। दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, केवल पोजीशन का अंतर है और तरीका सॉल्व करने का एक ही है। जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, इसने इस पर फोर्स लगाया, यहाँ से यहाँ तक x ले लेना, निकाल लेना आप। यहाँ पे आएगा 9 × 10⁹ इंटू Q1 हो जाएगा 6 × 10⁻⁻6 इंटू Q2 हो जाएगा आपका कितना 4 × 10⁻⁻6 अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है x² है। चलो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे देते हैं 2 मीटर, कुछ ना कुछ दी गई होगी वहाँ पे। तो अब F1 हो गया इसके बीच में फोर्स। अब F2 निकालिए, इसने यहाँ पर कितना फोर्स लगाया 9 × 10⁹ इंटू Q1 10 × 10⁻⁻6 इंटू Q2 मतलब किस पे फोर्स लगा रहा है, ये वाला लगा रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है 4 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वहाँ पे तो हमने माइनस किया था, यहाँ पे 2 + x, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 2 + x का होल स्क्वायर। बाकी वही तरीका है, सारे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे एक चार्ज आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा तो बचेगा कितना 6/x² इक्वल टू हो जाएगा 10/2 + x का होल स्क्वायर। सेम प्रोसेस है, तो x/√6/x इक्वल टू √10 क्या होगा 2 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका √6x + 2 इक्वल टू √10x। तो ये हो जाएगा आपका x एक साइड को जाएगा तो कॉमन ले लेना, √6x वहाँ जाएगा, √10x माइनस √6x इक्वल टू क्या रह जाएगा यहाँ पे 2√6 मल्टीप्लाई हो गए, x कॉमन ले लीजिए, 2√6 अपॉन हो जाएगा √10 - √6, ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो आपका यहाँ ध्यान देना, दोनों सेम नेचर के चार्ज होंगे तो हमने बीच में रखा था, और दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे तो एक साइड को रखना पड़ेगा, या लेफ्ट साइड या राइट साइड। ये कैसे डिसाइड होगा, जो छोटा चार्ज होगा उसके ओर आप थर्ड चार्ज को रखेंगे। जो सेकेंड टाइप का मैं बात कर रहा था कोऑर्डिनेट सिस्टम का, तो मान लेते हैं एक मेरे पास 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और ये आपके रखा है 0,4,0 पे, और दूसरा है कोई भी दे दीजिए आप, चलो इसको -2 माइक्रोकूलम दे दीजिए या +2 माइक्रोकूलम दे दीजिए, इसको दे दीजिए 0,-4,0 पे, और थर्ड चार्ज है 4 माइक्रोकूलम का और इसको दे दीजिए आप 3,0,0। मान लेते हैं 3 चार्जेस हैं, ये है A और ये है B चार्ज और ये है C चार्ज। बताइए, आपसे पूछा जाएगा कि C चार्ज पे आप फोर्स निकालिए, आप कहाँ पे फोर्स निकालिए, C चार्ज पे फोर्स निकालिए। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको बना के दे देंगे। इसका नंबर अलग हो सकता है और मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, लेकिन तरीका सॉल्व करने का एक ही है। आप तरीका सीखो, आप क्वेश्चन को रटो मत, मैं यहाँ पे आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि किस तरीकों को आप फॉलो करेंगे। अब मैंने कहा था कि एक कोऑर्डिनेट पता करिए जो तीनों में 0 है, एक ये आपका ये और ये तीनों में 0 है, ध्यान देना। बाकी और कोई तीनों में 0 नहीं है, हो सकता है यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आपका नहीं है 0, यहाँ पे 0 नहीं है, तो z कोऑर्डिनेट आपका तीनों में 0, तो उसको दिखाना नहीं है। तो बचे कौन से 2 कोऑर्डिनेट बचे आपके, आप दिखाएंगे, एक दिखाएंगे आप x और एक दिखाएंगे आप y कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहला काम ये डिसाइड हो गया कि आपने कौन से कोऑर्डिनेट आपने दिखाने हैं, 2 कोऑर्डिनेट आपने दिखाना है। अब क्या करिए, आप पहले इस चार्ज को लोकेट करिए, ये कहाँ पे है 0,4 का मतलब y एक्सिस में है, कितनी दूरी पे है 4 पे है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 है, जो भी मीटर में, चलो इसको मान लेते हैं यहाँ पे मीटर होगा सब, तो 4 मीटर पे है। कौन सा है 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। उसके बाद दूसरा ये -y एक्सिस में है, -y एक्सिस में -4 है, तो ये कोऑर्डिनेट है आपका, ये भी 2 माइक्रोकूलम है, ये भी 4 मीटर की दूरी पर। तीसरा x एक्सिस पे यहाँ पे है, तीनों को हमने लोकेट कर दिया 4 माइक्रोकूलम का, और कितनी दूरी पे है 3। तो पहला काम है कोऑर्डिनेट दिखाना, दूसरा काम है चार्ज को लोकेट करना। अब आपका ये पता करना है किस पे आपने फोर्स निकालना है, आपने फोर्स निकालना C पर। C है ये
4 माइक्रोकूलम का इस पर फोर्स निकालना है। अच्छा जी, कितने फोर्सेस काम करेंगे इस पे? सीधी सी बात है, इस पे 2 फोर्स काम करेंगे। एक किसने लगाया? आपने ए ने लगाया इस पर, और एक किसने लगाया? बी ने लगाया इस पे। इसके आगे हम सीक्वेंस में बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले वाले जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे पार्ट 3 में, डायरेक्शन देना बताया था। कैसे बताया था? इसने इस पर कहाँ की ओर फोर्स लगाया, कैसे निकालेंगे? इनको मिलाइए, मिलाने के बाद क्या करेगा? इसी लाइन पे फोर्स लगाएगा, या तो बाहर की ओर या अंदर की। अट्रैक्ट करेगा तो अंदर की ओर, रिपेल करेगा तो बाहर की ओर। तो ये इसको रिपेल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो क्या? बाहर की ओर लगाएगा। इसको नाम दे देते चलो FA। अब ये इस पर कहाँ की ओर फोर्स लगाएगा? ये फोर्स लगाएगा इसी लाइन पे लगाएगा कहीं, या तो रिपेल करेगा तो बाहर की ओर, अट्रैक्ट करेगा तो अपनी ओर। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। प्लस है तो इसका मतलब रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो कहाँ की ओर लगाएगा? बाहर की ओर लगाएगा। चलो इसको नाम दे देते हैं FB, नाम दे देते हैं। तो ये भी आपका हो गया, सेकंड स्टेप भी हो गया कि डायरेक्शन दे दो, डायरेक्शन दे दो। और आपको जो यहाँ पे CBSE में तो नॉर्मल सा पूछा जाएगा कि ये दोनों क्या होते हैं? बराबर ही होते हैं। 100% ऐसे दिया जाएगा कि ये दूरी और ये डिस्टेंस आपको बराबर होगी। तो जब बराबर होगी तो ऊपर का एंगल भी थीटा होगा, नीचे का एंगल भी थीटा होगा, इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे? सेम होंगे। इतना ध्यान देना। थीटा है तो टोटल जो आपके 2 फोर्सेज हैं, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, ये है FA फोर्स और ये क्या है? FB फोर्स। इनके बीच का एंगल कितना है? 2 थीटा। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालोगे? रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए पहले आपको रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा FA का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर प्लस 2FA FB। नॉर्मली अभी तक आप यूज़ कर रहे हैं, थीटा नहीं होगा, बल्कि क्योंकि F1 और F2 के बीच में टोटल एंगल कितना है? 2 थीटा है, तो यहाँ पे रखिए 2 थीटा। इसको हम अलग से निकालते हैं। सबसे पहला काम है FA निकालना। A ने इस पर कितना फोर्स लगाया, इसको निकाल लेंगे। इसको निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है? A ने कितना लगाया फोर्स? A ने लगाया 9 × 10⁹ इंटू Q1, 2 × 10⁻⁻6 इंटू Q2। Q2 कितना है? 4 × 10⁻⁻6 अपान इनके बीच की डिस्टेंस। इसके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप? ये डिस्टेंस तो दे नहीं रखी है आपको। हाँ, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 3 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 4। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे। 4 का स्क्वायर निकाल के, अंडर निकाल के आ जाएगा 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू आएगी x। चलो आपने सॉल्व कर लें। सॉल्व करना आप जानते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे टाइम बहुत वैल्यूएबल है, तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें मैं वेस्ट नहीं करूँगा। ऐसे ही आप निकालेंगे FB के लिए क्या करेंगे? यही करेंगे 9 × 10⁹ Q1 कितना लेंगे? वो सेम आएगा, से मैग्नीट्यूड सेम आएगा। देखो FA और FB सेम ही आएंगे यहाँ पे। क्यों? यहाँ पे भी 2 माइक्रोकूलम है और यहाँ पर भी क्या माइक्रोकूलम है? 2। तो ये भी वैल्यू आपकी आएगी, FB भी वही वैल्यू आएगी, जो FA की वैल्यू आएगी वही FB की भी वैल्यू आएगी। अब क्या करना है? अलग से आप निकालेंगे cos, ये मेन काम है cos 2 थीटा निकालना। आपका FA और FB निकालना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल आपका cos 2 थीटा निकालना। cos 2 थीटा के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये cos थीटा और साइन थीटा कहाँ से निकालोगे? एक ऐसा ट्रायंगल देख लीजिए, या तो ऊपर वाला ट्रायंगल देखें, इसमें भी थीटा दिख रहा है, और नीचे वाला ट्रायंगल देख लीजिए, इसमें भी थीटा दिख रहा है। तो आप चाहे ऊपर वाले में से निकालो चाहे नीचे वाले में से निकालो, ट्रायंगल से ही निकालेंगे, क्योंकि cos थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री कोई भी निकाले जाते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल से निकाले जाते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें मुझे थीटा दिख रहा है। तो cos थीटा क्या होगा? cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4/25 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, cos 2 थीटा अपॉन में 25 आ जाएगा, 9 माइनस कितना हो जाएगा? 16। सो cos 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका -7/25। तो ये आप निकाल लीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा x आ जाएगा। तो x आएगा तो यहाँ पे रख लीजिए इसको। तो फाइनल जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? ये आएगी, जो सॉल्व करके आएगी वैल्यू यहाँ पे रख लेना, x² + x² + 2
x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ये वैल्यू रख लेना आप 7/25। तो ये जो भी वैल्यू आती है, आपको देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, आपकी वैल्यू कुछ भी दी हो, यहाँ पे कोई भी चार्ज आपको दिया गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका सबका सॉल्व करने का तरीका यही होगा। थर्ड टाइप जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे, उसमें ये था कि दो चार्जेज आपको दिए गए होंगे। मान लेते हैं चार्ज है आपके पास 10 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज आपको दिया जाएगा -20 माइक्रोकूलम। ऐसे कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इनके बीच की डिस्टेंस कोई भी दी जाएगी आपकी, चलो इसको ले लें 2 मीटर ले लेते हैं, कुछ भी आपके। और आपसे कहा जाता है कि अगर इन दो चार्जेस को, ये Q1 और Q2 चार्जेस को आपने पहले कांटेक्ट में लेके आए और उसके बाद उतनी दूरी पे रख दिया। पहले आप यहाँ से लेके आए, इनको कांटेक्ट में लेके आए, कांटेक्ट में लेने के बाद फिर से उतनी दूरी पे रख दिया। ये Q1 डैश हो जाएगा, ये Q1 हो जाएगा, चलो ये कैपिटल में लिख दिया Q2 हो जाएगा। डिस्टेंस वही है अभी भी 2 मीटर की। तो क्या आप फोर्स यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था, दोनों में डिफरेंस होगा? अगर डिफरेंस है तो कितना डिफरेंस आएगा, या पूछा जाएगा कि नया फोर्स क्या होगा। पुराना फोर्स तो कितना ही हो तो निकाल ही सकते हैं आप। अब नया फोर्स क्या होगा, कांटेक्ट में लाने के बाद आपने उन दो चार्जेस को उतनी ही दूरी पे रख दिया, तो नया फोर्स क्या होगा। इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो चार्ज हैं ये अलग अलग थे, तो आप क्या कर दिया, आपने दोनों चार्जेस को कांटेक्ट में लेके आए। मान लेते हैं दो दोस्त हैं, एक के पास इतना है पैसा और एक के पास इतना पैसा है। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों दोस्त अपना पैसा मिलाएंगे और जाते समय दोनों दोस्त आपस में क्या कर लेंगे, उसको बराबर बांट लेंगे। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ये चार्ज और ये चार्ज आपस में मिलाएंगे, मिलाने के बाद जब एक दूसरे से दूर होंगे तो उसको बराबर कर लेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले Q1 + Q2 निकालिए। Q1 + Q2 कितना हो जाएगा, 10 -20 विथ साइन रखेंगे यहाँ पे आप। तो चार्ज को आप एल्जेब्रिक सम बोला था मैंने एक बार, तो ये होता है -10 माइक्रोकूलम आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों ने मिला लिया अपना चार्ज, मिलाने के बाद इनके पास टोटल चार्ज कितना आ गया, -10 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया। अब ये जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो सिमेट्रिकल हैं, ये आइडेंटिकल होते हैं। जो स्फीयर आपके दिए गए होंगे, न्यूमेरिकल में लिखा होगा कि 2 मेटेलिक आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। अब क्या कर दिया, पॉइंट चार्ज हैं, तो अब आपने इनको सेपरेट करना है। सेपरेट करना है तो बताइए इसके पास कितना बच जाता है Q1 और इसके बाद कितना बच जाता है Q2। तो Q1 कितना होगा, इसका आधा का मतलब क्या होगा, -5 माइक्रोकूलम। और Q2 भी कितना होगा, वो भी इसका आधा हो जाएगा, -5 माइक्रोकूलम। मतलब ध्यान देना, टोटल कितना था, -10 -5 पहला वाला रखेगा, -5 दूसरा वाला रखेगा। क्यों रखेगा, क्योंकि ये आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं। तो नया फोर्स आप निकालिए, नया फोर्स आप निकाल सकते हैं। क्या, इनका चार्ज आपको दे रखा है, नया फोर्स जो भी होगा 9 × 10⁹ इंटू Q1 कितना है। आप फोर्स निकालने के लिए एक बात ध्यान दें, टोटल चार्ज निकालने के लिए तो आपने साइन आपने यूज़ किया था, लेकिन फोर्स निकालने के लिए आप माइनस नहीं रखते हैं, इसका मॉड रखा जाता है। यहाँ पे एक्चुअली जो होता है फोर्स निकालने के लिए मॉड ऑफ लिखा ही जाता है, मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R²। एक्चुअली आप मैग्नीट्यूड निकालें, खाली मॉड रखेंगे आप। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, 9 × 10⁹ इंटू 5 × 10⁻⁻6 5 × 10⁻⁻6 अपॉन R²। इनके बीच की डिस्टेंस है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स निकालेंगे। तो कभी भी अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ इसके पास 7 माइक्रोकूलम है और इसके पास 23 माइक्रोकूलम था, तो इन दोनों को कांटेक्ट में लाओगे। कांटेक्ट में लाने के बाद जब आप इनको दूर करोगे तो हर किसी के पास कितना कितना आएगा। सबसे पहले इनको ऐड करिए, इनको ऐड करेंगे 7 + 23 कितना हो जाएगा, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 माइक्रोकूलम इसके पास आ जाएगा और 15 माइक्रोकूलम इसके पास आ जाएगा। तो इस तरह से आप सेपरेट करते समय दोनों को क्या करेंगे, आप आधा आधा कर लेंगे। कल हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो डाउट्स होते हैं, बेसिकली इसमें डायरेक्शन की दिक्कत आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली हमारा फोकस रहेगा कि जिसमें बच्चा ज़्यादा डाउट करता है उनको हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे।